हाँ जी, कैसे हो आप सब। आपने ये पेंटिंग देखी थी ना, दीवार पे यहाँ लगाई थी, पर एक्चुअल में अब यहाँ पे टीवी लगेगा तो इसलिए यहाँ से उतार दी है और यहाँ से हटा के। और ये बाबू लग गया है अपने नॉर्मल काम में, डे टू डे काम में। यहाँ क्या सफाई करेंगे रसोई की। और ये कुकर को देखो गैस पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सब्जी बनाएगा। और अब हम क्या करने वाले हैं, हम निकालते हैं पर्दे। घर में हम लगाएंगे अब पर्दे। ये मैंने दिखाए थे ना आपको, ये अभी डेकोरेशन का काम होगा तब देखते हैं। तो पर्दे तो पता नहीं कितनी नीचे जा रखे हैं, देखो आप, ये देखो यहाँ से निकालूंगी मैं। कुछ इस तरीके के पर्दे हैं जो कि लगने वाले हैं। पापा जी मुझे बोलते कि ये विहान क्या कर रहा है। मैंने कहा ये तो शरीफ सा बालक है मेरा, अपने काम में लग गया। आते यहाँ इसका काम है बस रसोई में कुकर लगा के बैठ जाता है। और मैं आपको पर्दे दिखा देती हूँ, एक मिनट। तो कौन कौन से कलर के पर्दे हैं मेरे पास, एक मिनट पापा जी। तो एक तो कलर ये वाले हैं, कुछ इस कलर के हैं, और ये कॉफ़ी कलर के जो हैं ये 4 पर्दे, ये इस कमरे में एंट्रेंस में आ जाएंगे, बाकी पीछे लग जाएंगे। तो यहाँ पापा जी सामान निकाल रहे हैं पर्दे लगाने के लिए। एक्चुअली ना पापा जी कह रहे थे कि ना हमारे पास ना छोटे वाले पेंच की ज़रूरत पड़ेगी, जो नहीं थे तो वो बाज़ार से लाने पड़ेंगे। तो पापा जी चले गए थे और बोलते कि पर्दे ना सुबह मॉर्निंग में लग जाएंगे। तो मैंने भी कह दिया चलो कोई बात नहीं, आराम से कल लग जाएंगे। तो ना मतलब मैं शाम को बैठी थी तभी भैया का फ़ोन आ गया था, जिनसे मैंने टीवी लिया था ना, वहाँ से फ़ोन आया था। उन्होंने कहा था कि आज ही आ रहे हैं टीवी लगाने के लिए। और मैं सच में इतनी ज़्यादा खुश हुई ना, मीन्स मतलब मेरे को ना जब घर लेने की भी इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी खुशी मेरे को टीवी लगने पे हो रही थी। मतलब वैसे देखो पूरे दिन में ऐसा टाइम ज़रूर आता है कि जब मैं मतलब सन्नी के लिए दुखी होती हूँ, रोती हूँ, लेकिन दिन में अगर पूरे दिन में कुछ ऐसा टाइम भी अगर आया मेरी लाइफ में कि हाँ मैं सच में दिल से खुश हुई थी, तो ये वो टाइम था जब मेरे को सच में अच्छा लगा था। जब मेरे घर में ये टीवी लगने लग रहा था तो मेरे को सच में होता नहीं, अंदर से ही सच में खुश थी इस टाइम में बहुत ज़्यादा। तो ये भैया देखो यहाँ पे ना, भैया ने मेरे से ना एक्सटेंशन बोर्ड मांगा था। वो कह रहे थे कि ना इससे ना ड्रिलिंग मशीन ना एक्सटेंशन बोर्ड से कनेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे ना उन्होंने मेरे को बोला था कि ना उनके पास वो है, एक 250 रुपये देने पड़ेंगे अलग से। ये इस पर ना सेटअप बॉक्स रखा जाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लगा दीजिए, मैं पैसे दे दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे ना मतलब टीवी चला था और मैं काफ़ी खुश हो रही थी, और काफ़ी ज़्यादा ना गंदगी मच गई थी घर में, और क्योंकि सोफ़े भी मैंने थोड़े साइड में करे थे। और आप ये देखो यहाँ पे ना पानी सारा नीचे आ जाता है, जैसे ऊपर की टंकी जैसे पानी की ओवरफ्लो होती है। हम 3 घर हैं ऊपर, तो किसी की भी तो सारा पानी नीचे आता है। तो इसका भी कुछ ना कुछ काम करवाना पड़ेगा। पता है इतनी देर से ढूंढ रही, 10-15 मिनट हो गए। ये रिमोट ना विहान ने छिपो दिया अब जाके मिला है। और अभी विहान के मामू ले गए हैं विहान को, तो वो आएगा थोड़ी देर में। आप देख लीजिए। बाकी ये देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है, ये इस तरीके से आपको दिख ही गया होगा ना। तो देखो मैंने कोई चीज़ ऑर्डर करी ना, कोई भी चीज़ मैंने ऐसी ऑर्डर नहीं करी जो वेस्ट हो। मेरे को जब बर्थडे पे आप कह रहे थे ना इतने सारे गिफ्ट्स ऑर्डर करे हैं, तो ये देखो एक्सटेंशन बोर्ड ना मैंने पहले ही दिमाग में आ गया था कि नए घर में जाएंगे एक्सटेंशन बोर्ड की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। और ये देखो आज बिना एक्सटेंशन बोर्ड के टीवी चलना ही नहीं था, बाजार जाते स्पेशल। लेकिन जब मतलब एडवांस में सारी चीज़ें प्लानिंग के साथ करी थी तो हो गया। तो अभी आप देख सकते हो, आप यहाँ पे कारपेट ना, मतलब यहाँ पे आप सोचोगे कूलर क्यों रखा है, क्योंकि पर्दे लगाने थे इसलिए रखा है। यहाँ खड़े होके कूलर के ऊपर पर्दे लग जाएंगे। तो देखो आज रात तो मुश्किल है, सुबह तक शायद लग जाए। और ये मेरा एक पार्सल आया था, तो मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ इसमें क्या है। यहाँ ना टीवी पे मैं गाने देख रही थी, और जब तक मैं इस टाइप के आइटम सॉन्ग्स देख रही थी तब तक तो मेरा मूड अच्छा चल रहा था। फिर रात को कुछ इस टाइप के जो सेंटी कर देने वाले सॉन्ग्स हैं वो आने लग गए थे, और मैं वो देखने लग गई थी तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, मैं रोने लग गई थी उस टाइम। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे पापा जी और आराम से यहाँ पे बेड पे लेट के मेरे मम्मी पापा आराम से टीवी देखें। मतलब मेरे लिए काफ़ी मतलब एक खुद के लिए मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को पता
है। मेरे पापा जी को बड़ा शौक है टीवी देखने का और न्यूज़ चैनल वगैरह देखने का, तो मैंने सारा कुछ मतलब कल पता नहीं क्या मन में आई, जाके टीवी भी कर लिया अरेंजमेंट, मतलब वो टाटा स्काई का भी सारा अरेंजमेंट करके बुला के सब कुछ करवा दिया, पूरा सेटअप कर दिया। अब बड़ी खुशी मिलेगी मुझे जब मेरे पापा जी आराम से बैठ के टीवी देखेंगे, मुझे खुद पे अच्छा लगेगा कि देख निधि चल तूने मेहनत करती है, तो मेहनत की वजह से चलो तुम मतलब कुछ कर पाई फैमिली के लिए और खुद के लिए भी, सबके लिए, सबको अच्छा महसूस होगा, सब अच्छे से टीवी देखेंगे। वरना यार खाली खाली सा घर लगता था, अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी फीलिंग अच्छी आ रही है। तो चलो मैं ये आपको खोल के दिखा देती हूँ, 1 मिनट रखिए, मैं यही लगा देती हूँ ट्राइपॉड ना, फटाफट दिखाती हूँ इसमें क्या है। अरे फ्लिपकार्ट हो रखी है, क्या है मेरे को खुद भी याद नहीं है। अरे पता चल गया मेरे को, डब्बे के ना बाहर से ही मुझे पता चल गया, मुझे याद आ गया मैंने क्या ऑर्डर किया था, बताती हूँ। अरे यार तो खिंड गया है, ये कैसा है, खिंड कैसे गया भाई ये, यार ये तो गलत बात है, डिसअपॉइंट हुई हूँ मैं थोड़ी सी। ये देखना इसके अंदर ना किस तरीके से खिंडा हुआ है। मैंने ना ये जो का सत्तू होता है ना वो ऑर्डर करा था, जो मतलब प्रोटीन के लिए, और इसमें ना थोड़ा सा ये देखो फटा हुआ है, ये देखो यहाँ से, मुझे पता है क्या लग रहा है क्या हुआ है, ये ना या तो किसी चूहे ने काम किया है रास्ते में से ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि ये देखो यहाँ से साइड ये ना सत्तू मैं फेंकूंगी नहीं, चलो जो भी है थोड़ा सा ऊपर ऊपर से साफ करके इसको यूज़ तो कर ही लेंगे। इसमें ना क्या होता है, नींबू डाल के हम अगर काला नमक डाल के एक अच्छी सी रेसिपी बन जाती है। नहीं तो इसमें ना जैसे हम थोड़ा सा गुड़ डाल के, जैसे गुड़ का पाउडर होता है और जो का सत्तू पिए ना, तो ये प्रोटीन काफ़ी इसमें हाई रिच प्रोटीन होता है, तो इसको ना मैं डेली 1 गिलास पिया करूँगी और मम्मी को भी बोलूँगी कि मम्मी भी लिया करे, पर मम्मी और मानते नहीं है। मैं मम्मी के पास ना पता है क्या, ड्राई फ्रूट्स डेली लेके जाती हूँ, कहूँगी लो मम्मी खा लो मम्मी, और फिर भी नहीं खाते, पता नहीं क्यों, बात मानते भी नहीं है। तो यहाँ पे ना पापा जी ना सुबह सुबह आ गए थे, करीबन ज़्यादा बिल्कुल सुबह भी नहीं थी, 8 तो बज ही रहे होंगे, तो पर्दे लगाने थे, तो कल रात को पापा जी ले आए थे दूसरे छोटे वाले पेंच। तो अब हमारे घर में ना पर्दे लगेंगे, और ना इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, क्योंकि अभी 3-4 मिनट में मैं आपको घर की जो बिल्कुल फाइनल लुक होती है ना, बिल्कुल से भी बिल्कुल, मतलब बस इसके बाद तो बहुत ही कम काम रह गया है, तो वो मैं दिखाने वाली हूँ। और जो ये पर्दों के ऊपर जो पाइप हम लगाने लग रहे हैं ना, ये प्लास्टिक का है, और जो प्लास्टिक के पाइप होते हैं वो थोड़े सस्ते आते हैं, जो स्टील वाले होते हैं ना वो थोड़े से महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। पर पापा जी बोल रहे थे कि यहाँ के लिए भी ना स्टील का ही पाइप ले आएंगे थोड़े टाइम में। एक्चुअली 1-2 पाइप रखे भी हुए हैं स्टील वाले, लेकिन ना वो साइज़ में थोड़े से छोटे थे, तो इस यहाँ पर नहीं आते। और ये कलर तो बताइएगा आप मुझे कॉमेंट में कि ये कलर कैसा लग रहा है पर्दों का। थोड़ा ना पता है क्या होता है, जो मेन डोर होता है ना वहाँ पर थोड़ा सा डार्क ही कलर सही लगता है पर्दों का, ये बात मैंने नोटिस करी है, क्योंकि ना वरना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट से पर्दे हो जाते हैं, क्योंकि ये जो हिस्सा है ना, क्योंकि सीधा बाहर का वरना अंदर दिखता है कमरे में, तो इसीलिए यहाँ पे जो पर्दे लगने चाहिए ना, वैसे तो ठीक है डार्क है, लेकिन इससे भी मोटे मोटे पर्दे अगर आपको चाहिए होते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा वो नहीं होता, कपड़ा लेके भी हम बनवा सकते हैं डिज़ाइन के साथ। तो यहाँ पे देखो पापा जी इसको थोड़ा सा ना साइड में कर रहे थे, तो हम तीनों ही लगे हुए थे। यहाँ पे कूलर भी इसीलिए कमरे में लगाया था ताकि कूलर पे खड़े होके पर्दे आसानी से लग जाएं। अभी एक बार ये पर्दों का काम सारा हो जाएगा ना, पर्दे सेट हो जाएंगे, और फिर मैं आपको पूरा प्रॉपर फाइनल लुक दिखाऊंगी, तब आपको कमरा छोटा भी नहीं लगेगा। अभी आप कह रहे हो ना कि सामान से घर भर लिया है, कुछ ज़्यादा ही सामान हो रहा है पूरे कमरे में, तो अब आपको कमरा काफ़ी खाली खाली भी लगेगा, आपको लगेगा नहीं इतना भी ज़्यादा सामान नहीं है, सही है, जितना होना चाहिए उतना है, ना कम ना उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो टीवी लगने के बाद घर की कितनी रौनक ही अलग ही रौनक हो गई है ना, घर कितना सुंदर लग रहा है। तो अब मैंने पापा जी को यहाँ पे बोला था कि ये दूसरा दरवाज़ा है, यहाँ पे भी पर्दा लगा देते हैं। तो यहाँ पे विहान बाबू को भी मैं थोड़ा सा संभाल रही थी, क्योंकि डर लगता है ना कहीं कोई चीज़ अपने ऊपर ना गिरा ले, तो इसको भी पकड़ना पड़ता है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है बच्चे का। और मैं अभी पापा जी के साथ उनकी हेल्प के लिए ही खड़ी थी, क्योंकि यहाँ पे ना ड्रिलिंग मशीन का काम था, तो इसमें ना एक्सटेंशन बोर्ड लगा रखा था, इसीलिए थोड़ा बच्चे का भी ध्यान रखना ज़रूरी था, क्योंकि कहीं करंट वरंट ना खा ले। इसीलिए यहाँ पे
देखो मेरी मम्मी अब थोड़ी सी पापा जी की हेल्प करवा रहे हैं और यहाँ पर भी अब पर्दा लगने वाला है। आप देखिएगा कैसा लग रहा है, यहाँ पे पर्दा काफ़ी सुंदर लग रहा है देखो। और ये स्टील का ना जो ये ऊपर लगा हुआ है ना, जिसके ऊपर पर्दा लगाया है, ये थोड़ा बड़ा है साइज़ में। मैंने पापा जी को कहा था कि इसको काट देते हैं, तो पापा जी मना कर रहे थे, बोलते नहीं इसकी कटिंग नहीं करेंगे, इसको पड़ा रहने दो ऐसे ही, कल को। अब मैं आपको मेरे पर्दों के साथ, घर में जैसे पर्दे लग जाते हैं ना, उसके बाद अपने पूरे घर की लुक अच्छे से दिखा रही हूँ। ये देखो अच्छे से एक एक चीज़ दिखाऊंगी मैं आराम से आपको। तो एंट्रेंस कुछ इस तरीके की लग रही है। यहाँ पे मैंने कर्टेन्स लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे ये देखो, इसके साथ में ही मेरे घर में मैंने यहाँ पे घड़ी लगाई है। और यहाँ पर बेड कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से मैंने जचा दिया है तकिए, पिलो कवर्स। और मैंने यहाँ पर ना 4 तकिए रखे हैं देखो, 2 नहीं रखे हैं। मेरे को ज़्यादा पिलो कवर्स वगैरह अच्छे लगते हैं, पिलो अच्छे लगते हैं मुझे। और यहाँ पे मैंने एक टेडी बियर रख दिया है ऐसी डेकोरेशन के लिए। और इधर मैंने एक सोफ़ा सेट लगाया है कमरे में, ये देखो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मेरी एक साइकिल है जो कि मैं इस पे अब एक्सरसाइज किया करूँगी, तो ये तो मुझे अंदर ही चाहिए थी, घर के अंदर ही। जैसे इस पे एक्सरसाइज करते रहो और सामने टीवी देखते रहो, तो टीवी की वजह से देखो कितनी अच्छी लुक आ रही है ना घर में। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है जब टीवी नहीं था तब से और अब में काफ़ी फ़र्क आ गया है। और पापा जी भी बहुत खुश हुए टीवी देख के ना, एकदम से स्माइल आ गई थी उनके फेस पे। और ये देखिए, ये हमारे मंदिर है, यहाँ पर मैंने लगा दी है, यहाँ पे ऊपर मैंने फ्लावर्स लगा दिए हैं, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। देखो आप, मंदिर भी बहुत प्यारा सा सुंदर सा लग रहा है मेरे घर का। और यहाँ पे पता है गड़बड़ क्या हुई है, यहाँ पे ना मैं 4 ही कर्टन्स खरीद के लाई थी उस टाइम। अब मेरे को लग रहा है यहाँ मैं एक और लाऊंगी सेम इसी कलर का, उसी दुकान से ले आऊँगी, तो 2 तो लगने चाहिए। यहाँ पे एक कम लग रहा है मुझे, यहाँ पे 2 लगाऊंगी फिर मैं, अभी के लिए बस एक लगा रखा है। तो आप पहले तो मेरा एंट्रेंस रूम जो है उसकी अच्छे से लुक देख लो, कुछ इस तरीके की लुक आ रही है। रुको मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ ढंग से, कर्टेन हटा के भी। तो कुछ इस तरीके का जो मेरा रूम है वो लग रहा है। और इसको फाइनल मेकओवर लुक बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि मैंने एक शो पीस मंगवा रखा है यहाँ के लिए बहुत सुंदर सा, तो मैं यहाँ पेंटिंग हटा के वो लगाऊंगी। और ये वाली पेंटिंग कुछ इस यहाँ पे आप मुझे बताओ मैं कहाँ लगाऊं, मुझे लग रहा है कुछ ओवर ना लगे। और किचन की वैसे मैंने सफाई तो कर दी थी, बट अभी इसका ऊपर का काम रह रहा है, तो अभी के लिए इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। और मुझे राशन भी ख़रीद के लाना है यहाँ घर के लिए ना, राशन थोड़ा बहुत ही रखा है। और उसके बाद अब चलते हैं हम दूसरे रूम में। तो कुछ इस तरीके से ये देखिए कमरा है, इस पर अब ठंड नहीं लगती बिल्कुल भी। जैसे मैंने कारपेट बिछा दिया था, लेके आई थी, आप कहते थे बड़ी शॉपिंग करती है, लेकिन देखो एक एक चीज़ मेरी काम आई है घर में, ऐसा नहीं है कि कुछ भी फालतू सामान लाई हूँ। तो यहाँ जैसे फ्रिज है, इसके ऊपर मैंने ये देखो छोटा सा मैंने ये फ्लावर रख दिया है अच्छा लग रहा है ना, डेकोरेशन के लिए मंगवाया था सामान। यहाँ पे घड़ी लगा दी, यहाँ पे ऐसे थोड़ी सी सीनरीज लगाई हुई है, एक ये वाली देखो सीनरी लगाई है। और ये देखो एक्सटेंशन बोर्ड भी काम आ गया, खरीद के लाई थी ना मैं। और यहाँ पर भी देखो मैंने एक ये छोटा सा ये फ्लावर्स का रख दिया, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो इस कमरे की भी शो काफ़ी अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है इस कमरे की लुक जो आई है साफ़ करने के बाद, सजाने के बाद। अब दिख रहा है ना काम किया हुआ, मेहनत तो नज़र आ रही है घर पे ना। उसके बाद जैसे 3rd रूम है मेरा, जो स्टोर रूम है, उसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पर तो मैं आपको बता ही रखा है, सारा कुछ रख देती हूँ। इधर मैंने बर्तनों का टोकरा रखा हुआ है एक बार के लिए, अलमारी है मेरी, यहाँ पे बास्केट है, इसमें मेरे कपड़े होते हैं धोने के। यहाँ मैं डेली यूज़ के कपड़े अपने रख देती हूँ, यहाँ बेडशीट वगैरह रख देती हूँ। और यहाँ मेरी किताबें रखी हुई हैं, ये मैं धीरे धीरे जचा लूँगी, ये तो होता रहेगा काम। वैसे इतना ख़राब भी नहीं लग रहा है। तो कुछ यहाँ की भी मैं आपको फाइनल थोड़ा सा दूर से दिखाती हूँ। देखो कुछ इस तरीके का मेरा ये स्टोर रूम है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये बिछा दिया है थोड़ा सा, ये फर्श इधर से ऐसे ही था। और यहाँ डस्टबिन रखा हुआ है बाथरूम के बाहर। तो ये इस तरीके से कमरा है जो दिख रहा है। कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है अब ये घर। मेहनत तो काफ़ी करी है ना मैंने इस पे। अब
अब इस घर का तो चलो देखो अब मेरा काम लगभग हो गया है, लेकिन अभी देखो अभी फ्रंट का रहता है। जैसे घर का बाहर का मैंने इसीलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे एक तो माली को बुला के बाहर का काम करवाना है, गार्डन बनवाना है छोटा सा, और किचन मॉड्यूलर बनवानी है। तो अभी इस महीने नहीं हो पाएगा, आई थिंक इस महीने के एंड में हो सकता है ये काम हो जाए या फिर अगले महीने हो, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। क्योंकि बैंक में ना एक्चुअली क्या होता है 10,000 रुपये तक तो रखने भी पड़ते हैं। अगर मैं निकलवा लूँगी तो फिर तो वो मुझ पर पेनल्टी लगेगी, इसलिए मैं अभी नहीं निकलवा सकती पैसे। देखो आगे सैलरी आएगी तो मैं रसोई का काम भी करवा लूँगी, आगे छोटा सा गार्डन का काम और आगे का भी फर्श वगैरह करवा लूँगी धीरे धीरे। और आगे मेरी लाइफ में मेरा एम पता है क्या है, मेरी लाइफ में मेरा एम इस टाइम आगे ये है कि ना आगे अब थोड़ा मेहनत करके अगले 2 साल में थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके देखो कुछ अच्छा, मतलब मेरे को अच्छी कुछ मैं सेटल ऐसे इस तरीके से सेटल हो जाऊँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास मैं खुद का एक और घर खरीद पाऊँ, जो कि खुद ज़मीन से मतलब खुद का हो, मतलब 50 गज का हो या 60 गज तक का घर 2 मंजिला मेरा दिल में है कि मुझे खरीदनी है। और मैं उसी के बारे में ही सोचती हूँ, जब भी मैं फ्री होती हूँ ना तो मेरे माइंड में यही चीज़ चल रही होती है कि नीति तेरे को फटाफट ज़्यादा देर नहीं करनी। मैं नहीं चाहती कि मैं अगला घर अपनी लाइफ का 5 साल बाद खरीदूँ, मेरी मन में बस इतनी इच्छा है कि मैं अगले 2 साल के अंदर अंदर मेहनत इतनी करूँ पूरी लगन से, 24 घंटे मतलब बस लगी रहूँ, काम इतना करूँ कि ना अगले 2 साल के अंदर अंदर मेरे पास खुद के मतलब एक 2 मंजिला 60 गज तक का खुद का घर हो। फिर मैं उस घर का आप सबके सामने मेकओवर लेकर आऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। अगर मैं आप सबके सामने इतना कर पाई तो अच्छा लगेगा कि फिर टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी लाइफ में से। फिर लगेगा कि चलो फिर तो भगवान चाहे मुझे बुला ले कभी भी, फिर तो मैंने अपने बच्चे के लिए इतना करके चली गई हूँ मैं कि आराम से मेरे बच्चे की लाइफ थोड़ी अच्छी निकल सकती है। तो मतलब यही चीज़ें मेरे माइंड में चलती रहती है। मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं चलता कि मुझे शादी करनी है, मेरे लाइफ में कोई होना चाहिए। मेरे माइंड में सिर्फ और सिर्फ मेरा कैरियर और मेरी लाइफ में मतलब यही चीज़ें चलती हैं कि हाँ मैं एजुकेशन, कैरियर, पढ़ाई, सेटलमेंट, खुद का घर बनाना है, कुछ अच्छा करना है, बस इसके अलावा मेरे माइंड में कुछ नहीं चलता। यही काम मतलब दिमाग की इन्हीं चीज़ों में चलता है मेरा। तो चलिए इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ और प्लीज़ भगवान से विश मांगिएगा मेरे लिए कि मेरे हर एक सपने पूरे हो जाएं। तो चलिए ठीक है जी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स में दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। पीछे से लुक अच्छी आ रही है ना कमरे की।